हर हर महादेव दोस्तों। मैं आपका दोस्त रजत शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल शिवराज मिस्ट्री ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक स्टोरीज। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। चैनल पर अपलोड वीडियोस पर आप लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार मिल रहा है। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। हमारे कुछ व्यूअर्स ने नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ सजेशंस भी दिए हैं। आपके सजेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन टॉपिक्स पर काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं आपके लिए वो स्टोरीज लेकर आऊँगा। साथ ही अगर आपके पास कुछ और सजेशंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई रियल स्टोरी या कोई सच्ची घटना जो आपके या आपके जानने वालों में किसी के साथ घटी हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली स्टोरी। तो हेडफोन लगा लीजिए और कीजिए डर का एहसास। दोस्तों, मेरा नाम जॉर्ज है। मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज से लगभग 8 साल पहले की है। मेरा कपड़े का बिजनेस है और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मेरी शॉप 15 से 20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मैं दिन भर अपनी शॉप पर बैठता हूँ और शाम 8 या 9 बजे अपनी शॉप बंद करके घर आ जाता हूँ। वैसे तो मैं शॉप पर अपनी बाइक से ही आता जाता हूँ, पर कभी कभी मैं पैदल ही अपनी शॉप पर निकल जाता हूँ, जिससे मेरी वॉक भी हो जाती है। हमारे घर से शॉप तक एक शॉर्टकट रास्ता है और मैं अक्सर इसी रास्ते से शॉप आया जाया करता हूँ। ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर दिन में तो लोग आते जाते रहते हैं, पर रात में इस रास्ते पर सन्नाटा ही रहता है। रात में इधर से एक दो लोग ही गुजरते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि इस रास्ते पर कब्रिस्तान पड़ता है और कब्रिस्तान के आसपास दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं है, एकदम सुनसान। इसलिए रात में इधर से कोई नहीं गुजरता और लोगों को इधर से गुजरते हुए डर भी लगता है। पर मैं अपनी शॉप से हमेशा इसी रास्ते से आता जाता हूँ। उसके पीछे वजह ये है कि ना तो मुझे डर लगता है और ना ही मैं भूत प्रेत जैसी किसी शक्ति को मानता हूँ। ऐसे ही एक दिन की बात है। रात 9 बजे मैंने अपनी शॉप बंद की, अपना हुडी जैकेट उठाया और घर की तरफ पैदल ही चल दिया। ये दिसंबर की शाम थी। आज ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैं धीरे धीरे घर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। मैं आजकल पैदल ही घर से आ जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि इस वजह से मेरी वॉक हो जाया करती थी। ये रास्ता वैसे भी खाली रहता था। मैं अब चलते चलते कब्रिस्तान के पास पहुंच गया था। कोहरा काफ़ी बढ़ गया था, पर स्ट्रीट लाइट्स की वजह से इस रास्ते पर लाइट्स की कोई कमी नहीं थी। मैं गुनगुनाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी मुझे अपने सामने दूर रास्ते के किनारे कोई सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दिया। रास्ते पर चारों तरफ सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई नहीं था। बस चारों तरफ कोहरा, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी। मैं आगे बढ़ा। मैंने उसे गौर से देखा। ये कोई औरत थी सफ़ेद कपड़ों में और बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की भूत जैसी लग रही थी। पर जैसा कि मैंने बताया कि मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता है और मेरे साथ आज तक ऐसी वैसी कोई घटना भी नहीं घटी थी, इसलिए मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा। जब मैं उसके पास से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो धीमी आवाज़ में हंस रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुझे घूरते हुए हंस रही थी। वो सच में काफ़ी डरावनी लग रही थी। मैं उसे देखकर आगे बढ़ गया। आखिर कौन है ये? इतनी रात में यहाँ क्यों खड़ी है? कहीं ये भूत तो नहीं है? मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मेरा मुंह एकदम से सूख गया और मुझे डर का एहसास हुआ।
मैंने थोड़ा डरते हुए तेजी से कदम आगे बढ़ाए और मैं उस जगह से आगे निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी और मुझे घूरे जा रही थी। मैं वहां से तेजी से घर की तरफ आगे बढ़ गया। मैंने घर पहुंचकर राहत की सांस ली। घर पे फ्रेश होने के बाद मैंने खाना खाया और बिस्तर पर जाकर सो गया। मैंने उस औरत के बारे में अपने घर पे किसी को कुछ भी नहीं बताया और मैं भी अब रिलैक्स हो गया था। मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेटा और लेटते ही मुझे नींद आ गई। आधी रात को अचानक मेरी नींद खुलती है। मुझे घर के बाहर रोड से तेज शोर सा सुनाई दिया। मैं अपने बिस्तर से उतरा और कमरे से बाहर आया। बाहर से सच में अजीब आवाजें आ रही थीं। मैं बाहर झांकने के लिए दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे के पास दो खिड़कियां लगी हुई थीं। मैं वेंटिलेशन के लिए अक्सर इन्हें खुला छोड़ देता था। मैंने एक खिड़की से बाहर देखा। बाहर रोड पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थीं और उनकी रोशनी में मैंने बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था, बस सुनसान रोड। मैं पलटकर दूसरी खिड़की की तरफ घूमा और जब मैंने बाहर देखा तो मेरे होश उड़ गए। बाहर रोड किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे वही औरत खड़ी थी। अब इस बार मैं सच में बहुत डर गया था। इतनी रात में ये औरत यहाँ क्या कर रही थी? कहीं ये सच में भूत तो नहीं है? अब इतनी रात में मैं करता भी तो क्या? मैं डर गया था और अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। पर अब मेरे साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। वो औरत मुझे अपने सपने में भी दिखाई दे रही थी। मुझे अजीब सा डरावना एहसास हो रहा था और मैं अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था। हद तो तब हो गई जब वो औरत मुझे अपने घर में भी दिखाई देने लगी, वो भी दिन में। वो औरत अब मुझे हर जगह दिखाई दे रही थी, पर सिर्फ मुझे, मेरे अलावा वो किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने ये बात अपने फ्रेंड को बताई। मेरे फ्रेंड के जानने वालों में एक पंडित जी थे जो तंत्र मंत्र और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। मेरा फ्रेंड उन्हें मेरे घर पर लेकर आया। घर पर आकर पंडित जी ने पहले पूरे घर का मुआयना किया। उसके बाद वो बरामदे में आसन लगाकर बैठ गए। फिर मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया। मैं उनके सामने जाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक मंत्र बोलने के बाद उन्होंने मुझसे बोला, ये एक भटकती आत्मा है जो कब्रिस्तान से तुम्हारे पीछे लग गई है। घबराओ नहीं, ये आज के बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। पंडित जी ने घर से बाहर निकलकर कुमकुम और चावल लेकर घर के चारों तरफ एक घेरा बना दिया और मंत्र पढ़ते हुए मुझे एक रुद्राक्ष की माला पहनने को दी और बोले, इस माला को हमेशा अपने घर में रखना और घर से बाहर जाओ तो इसे साथ लेकर जाना। पंडित जी अपना काम करने के बाद मेरे घर से चले गए। उस दिन के बाद वो औरत मुझे कभी दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। अब मैं आपको दूसरी घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम रमेश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये घटना सन 2002 की है। उस वक्त मैं 7th क्लास में था और मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थीं। मैं आजकल बिल्कुल फ्री था, इसलिए मैं घर के कामों में हाथ बटा देता था और साथ ही मैं अपने चाचा जी के यहाँ भी चला जाता था। मेरे चाचा जी का घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर ही था। हमारे गांव में ज़्यादा आबादी नहीं थी और ज़्यादातर मकान एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर थे। मेरे चाचा जी को पहलवानी का शौक था। अपने टाइम पर वो गांव के माने हुए पहलवान थे। मैं सुबह सुबह उनके पास जाता था। वो आजकल मुझे भी खूब कसरत करवा रहे थे। चाचा जी पहलवानी करते और खेती बाड़ी भी देखते थे। हमारे खेत भी वही देखते थे। हमारे खेत गांव से काफ़ी दूर थे, लगभग दूसरे गांव के पास। इसलिए अक्सर घर से कोई न कोई रात को खेत पर ही पहरेदारी देता था। आजकल रात में खेत पर चाचा जी रुक रहे थे।
वो शाम को खेत पर चले जाते और सुबह लौट कर आते थे। क्योंकि मेरा स्कूल आजकल बंद था, इसलिए घर वाले मुझसे गधे की तरह काम ले रहे थे। वो तो भला हो चाचा जी का, जो मुझे अपने साथ शाम को खेत पर ले जाते, ये बोलकर कि उन्हें अकेले खेत पर अच्छा नहीं लगता। मुझे उनका नहीं पता, पर मुझे उनके साथ खेत पर बहुत अच्छा लगता। खेत के किनारे चाचा जी ने मचान बना रखी थी। हम लोग मचान के ऊपर ही रात काटते थे। गर्मियों का मौसम था, दिन भर तो भयंकर गर्मी पड़ती थी, पर रात में यहाँ खेत के बीच काफ़ी सुकून था। खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवा में मुझे काफ़ी अच्छा लगता। हमारी ही तरह यहाँ एक और शख्स रात में खेतों में पहरा देने आता था। ये पड़ोसी गांव का राजे पहलवान था। पड़ोसी गांव में हर साल दंगल होता था। राजे दंगल के लिए तैयारी कर रहा था और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था। वो सुबह और शाम दोनों टाइम कसरत करता था। सुबह को वो अपने घर पर कसरत करता था और शाम के टाइम वो यहाँ खेत पर आ जाता था। खेत पर आकर वो यहाँ भी कसरत करके पसीना बहाता था। उसने आजकल दंगल अपने खेत के किनारे ही बनाया हुआ था। यहीं पर कसरत करने के बाद वो कुएं से पानी भरकर नहाता था। वो खाने पीने का सामान भी घर से लाता था। रोटी, सब्जी, दूध, चना, गुड़। खा पीकर वो सो जाता था। ये उसका डेली का रूटीन था। वो मेरे चाचा जी को अपना गुरु मानता था। मेरे चाचा शाम को उसे कुश्ती के दांव पेच सिखाते और कसरत करवाते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, मैं और चाचा जी शाम को खेत पर पहुंचे। राजे पहलवान भी खेत पर अभी पहुंचा था और आते ही अखाड़े में डट गया। सूरज डूब चुका था और अंधेरा बस होने ही वाला था। मेरे चाचा जी ने उसे कुश्ती के कुछ दांव पेच सिखाए और उसके बाद चाचा मचान पर चढ़ गए और आराम करने लगे। चाचा जी आज कुछ ज़्यादा थके थे, इसलिए आंखें बंद करके वो आराम करने लगे। राजे अपनी कसरत में बिजी था। अब अंधेरा हो गया था। मचान पर दो दो लालटेन टंगी थीं, एक हमारी और एक राजे की। राजे की कसरत चल रही थी और मैं खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी वहाँ खेत के किनारे मुझे कोई खड़ा हुआ दिखता है। वो खड़े होकर राजन को घूरे जा रहा था। मैं उसे नहीं जानता था। मुझे लगा शायद वो राजे का जानने वाला हो। थोड़ी देर बाद वो अखाड़े के अंदर आ जाता है। तब मैंने उसे गौर से देखा। उसके सिर पे बाल नहीं थे और वो अपने शरीर पर सिर्फ लुंगी पहना था। दिखने में वो भी बिल्कुल पहलवान लग रहा था। राजे ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी कसरत में लगा रहता है। वो आदमी पहले तो राजे को देखता रहा, फिर वो भी कसरत शुरू कर देता है। अब राजे को थोड़ा अजीब लगता है। कौन हो भाई, कहाँ से आ रहे हो, पहचाना नहीं आपको? राजे उससे पूछता है। वो आदमी राजे की तरफ देखता है पर कुछ बोलता नहीं है और वैसे ही कसरत में लगा रहता है। अब मुझे काफ़ी अजीब लगा। राजे भी हैरान खड़ा था। थोड़ी देर बाद राजे फिर बोलता है, अरे भाई, सुनाई नहीं दिया क्या? कौन हो तुम? आखिर वो आदमी बोला एकदम अजीब आवाज में, पहलवान हूँ, बनने से कुश्ती लड़ेगा। राजे समझ नहीं पाया कि उससे क्या बोले। अरे बोल, कुश्ती लड़ेगा मन्ने से? वो आदमी बोला। वो आदमी राजे को फिर से ललकारता है। राजे को गुस्सा आ जाता है और वो उस अनजान आदमी से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कुश्ती शुरू होती है और दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। कभी राजे उस पर भारी पड़ता तो कभी वो राजे पर। वो आदमी राजे को बहुत छका रहा था और राजे के एक दो बार पटकी भी लगा देता है। जैसे जैसे कुश्ती आगे बढ़ रही थी, राजे का गुस्सा बढ़ रहा था और उसने भी उस पहलवान को एक दो पटकी लगा दी। मैं चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देख रहा था। दोनों पहलवानों में कड़ा मुकाबला चल रहा था। कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं था। राजे गुस्से में उस पहलवान को उठाकर पटक देता है और फिर एक के बाद एक कई बार पटकी लगाता है, पर वो पहलवान हर बार उठकर राजे से भिड़ जाता। राजे अब थक चुका था, पर
उस पहलवान के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उस पर थकान का नामो निशान भी नहीं था। पता नहीं क्यों, पर वो आदमी काफ़ी अजीब लग रहा था और उसको देखकर मुझे डर लग रहा था। मैंने पलटकर पीछे मचान की तरफ देखा। मेरे चाचा भी मचान से ये सब देख रहे थे। वो आदमी अब राजे पर भारी पड़ने लगा था। राजे पूरी तरह थक चुका था। उसने राजे को उठाकर पटक दिया। मुझे लगा राजे अब हार मान लेगा, पर उस पहलवान ने राजे को उठाया और फिर से पटक दिया। इस तरह उसने राजे को 3-4 बार पटका। राजे की हालत खराब हो गई। मैं भी डर गया था और मेरे चाचा जी भी मचान से चिल्लाए, अरे रुक, बस कर, रुक जा। पर वो आदमी तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। मेरे चाचा घबराकर मचान से नीचे उतरने लगे, पर इतने में ही वो आदमी राजे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर हवा में ऊपर उठाता है, अपने सिर से भी ऊपर, और जोर से जमीन पर पटकता है। वो राजे को जमीन में धंसाता हुआ चला जाता है। राजे जमीन में धंस गया था। अपनी आंखों से ऐसा मंजर देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। मेरे मुंह से चीख निकल गई। उस आदमी ने राजे को जमीन में काफी अंदर तक धंसा दिया। राजे का सिर और सीने तक का हिस्सा जमीन के अंदर चला गया। जमीन से ऊपर उसके सिर्फ पैर नजर आ रहे थे। मेरे चाचा दौड़कर वहां तक आए, पर तब तक राजे मर चुका था। वो शैतान पास में खड़े होकर एक खौफनाक हंसी हंस रहा था। मेरे चाचा राजे की हालत देखकर चीख पड़े। उन्होंने अपना लठ उठाया और उस शैतान को मारने जोर से लठ घुमाया, पर ये क्या, वो आदमी तो एकदम से गायब हो गया। मेरे चाचा जी को एकदम से झटका लगा। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और मुझे लेकर गांव की तरफ भागे। मैं भी पूरी तरह डरा हुआ था। मैं चिल्लाते हुए भाग रहा था, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। कुछ और लोग जो अपने खेतों पर काम कर रहे थे, हमारा शोर सुनकर उधर आए। उन लोगों को लेकर हम खेत पर दोबारा पहुंचे। राजे जमीन में गड़ा हुआ था। उसके पैर ऊपर आसमान की तरफ थे। राजे अनजाने में ही एक अनहोनी का शिकार हो गया था। किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि कोई शैतान इस तरह इंसान के भेष में उससे कुश्ती लड़ने आएगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी को लेकर।